अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुल यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम जनरल साइंस ग्रेड 6 की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 1 के यूनिट 4 लिविंग थिंग्स एंड द ऑर्गेनिजम्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 40 पे मेंशन है। टोटल इस एक्सरसाइज में आपकी 16 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 8 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी, रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिटी, अ हैबिटेट एंड एन इकोसिस्टम। इन तीनों में आपने डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में हम तीनों की डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है अ प्लेस वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर, इट मेक्स अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी क्या होती है? जहाँ पे तमाम एनिमल्स और प्लांट्स इकट्ठे मिल के रहते हैं, वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी शामिल हैं, एनिमल्स भी शामिल हैं। देन इसमें एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि पार्क। एक आप पार्क ले लें तो वो एक कम्युनिटी की एग्जांपल है। हैबिटेट आ गया। हैबिटेट क्या है? इसमें डबल ए आ रहा है, स्मॉल ए आपने नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ एक ए आएगा। ठीक है, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, फेड, शेल्टर एंड रिप्रोड्यूस इज़ कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह, जहाँ पे वो रहता है, वो उसका हैबिटेट होता है, जहाँ से वो खाता है, पीता है, रहता है, शेल्टर लेता है। तो वो जो जगह होती है वो उसका हैबिटेट है। फॉर एग्जांपल डेन। डेन जो है वो लाइन का हैबिटेट है। लाइन जहाँ पे रहता है उसे हम डेन कहते हैं, वो इसका हैबिटेट है। इसी तरह से फ़िश फ्रेश वाटर में रहती है, वहीं से वो खाना लेती है, वहीं पे वो रिप्रोड्यूस करती है, तो इसलिए फ्रेश वाटर जो है वो फ़िश का हैबिटेट है। इकोसिस्टम क्या आ जाता है? इकोसिस्टम हमारे पास एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें लिविंग फैक्टर्स के साथ साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं। लिविंग फैक्टर्स को हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स को एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ये तमाम मिल के हमारे पास एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डेज़र्ट। डेज़र्ट की अगर आप एग्जांपल देख लें तो डेज़र्ट में क्या होती है? रेत होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास एबायोटिक फैक्टर में आ जाती है, जो नॉन लिविंग है। सैंड है, और अगर कहीं पे वाटर भी है तो वो भी नॉन लिविंग में कंसिडर होगा। इसके अलावा डेज़र्ट में हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, लिजर्ड्स वगैरह, तो ये डेज़र्ट आ जाता है। इस तरह से एक्वेरियम। एक्वेरियम में वाटर होता है, इसमें भी रॉक्स भी होते हैं, फ़िश होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो एक्वेरियम भी क्या हमारे पास एग्जांपल है इकोसिस्टम की। सो कम्युनिटी क्या है? इसमें हमारे पास लिविंग फैक्टर्स आ रहे हैं कम्युनिटी में। हैबिटेट उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रहने की जगह होती है उसकी हैबिटेट है। और इकोसिस्टम क्या है? इसमें लिविंग के साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी शामिल हो जाएं तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बायोटिक इन्वायरमेंट। इसके आपने पहले हेडिंग देनी है, बायोटिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, देन इसकी एग्जांपल। इट इंक्लूड्स लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। सो द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड बायोटिक फैक्टर, या बायोटिक इन्वायरमेंट बनाता है। इसमें एग्जांपल क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये सब बायोटिक इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन 3 है, हाउ माइट एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज इवन इफ दे डू नॉट ईट दूस प्लांट्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे किस तरह से डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि ट्रीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। ऑल दो वो उन प्लांट्स को खाते नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन पे डिपेंडेंट है। तो किस तरह से डिपेंडेंट है वो आपने एक्सप्लेन करना है। एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। फूड, हम डायरेक्टली प्लांट्स को तो ईट नहीं करते, लेकिन इन्हीं प्लांट्स से हमारे पास फूड आता है, जैसे कि डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। ये कहाँ से आते हैं? ये प्लांट्स हम जो ग्रो करते हैं वहीं से हमारे पास आते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, शेल्टर किस तरह से प्रोवाइड करता है? ट्रीज़ से जो वुड ऑब्टेन की जाती है उससे अब डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब प्लांट्स को हम डायरेक्टली ईट करके नहीं ले ले, बल्कि प्लांट फोटोसिंथेसाइज करके अपनी जब खुराक बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है, तो साथ में ऑक्सीजन गैस भी एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है। उसी ऑक्सीजन गैस को हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग में। सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, वही ऑक्सीजन हमारी बॉडी को की डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करें। विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सो हम प्लांट्स पे टोटली डिपेंडेंट है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मेक अप द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी किस्म की चीज़ें जो हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट बनाती हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है आसपास,
उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सो फैक्टर्स ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट क्या है। फिज़िकल इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या आ जाता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपने देखने हमारे इन्वायरमेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं। वाटर आपके आसपास भी मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सॉइल, मिट्टी, टेम्परेचर जो हॉट और कोल्ड वेदर जैसे होता है, देन सनलाइट, ऑक्सीजन, ये सब नॉन लिविंग फैक्टर्स या फिज़िकल फैक्टर्स हैं फिज़िकल इन्वायरमेंट के। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू ह्यूमन बींग्स हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द फिज़िकल इन्वायरमेंट और द बायोटिक इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का ग्रेट इफेक्ट होता है फिज़िकल इन्वायरमेंट या बायोटिक इन्वायरमेंट पे। एक्सप्लेन योर आंसर। सो येस, इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द फिज़िकल इन्वायरमेंट। दे हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन द फिज़िकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव अगर करें तो उसके साथ नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज़। अर्बनाइजेशन मींस कि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, गाँव से भी लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिससे शहर की पॉपुलेशन मज़ीद बढ़ती जा रही है, इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और कुछ ऐसी रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स जो है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो और 7 आप स्किप कर दीजिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, हाउ आर द टीथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द हर्बीवोर्स अडॉप्टेड और सूटेड टू इट्स डाइट। जो हर्बीवोर प्लांट्स, हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो टीथ और बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो किस तरह से अडेप्टेड होते हैं टू इट्स डाइट। मीन्स कि उसके खुराक जो हम वो खुराक लेते हैं उसके साथ हर्बीवोर्स के टीथ और बॉडी पार्ट्स किस तरह से अडेप्ट किए हुए हैं। हाउ इज़ अ कार्निवोर अडेप्टेड टू इट्स डाइट। इसी तरह से कार्निवोर का भी आपको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं अडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, वो ऑर्गेनिज़म जो कि प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ईटिंग ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि एग्जांपल आपके पास आ जाती है काऊ। अब इनके टीथ किस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि दे हैव लार्ज टीथ विच हेल्प देम टू च्यू फूड। इनके टीथ जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं ताकि वो, क्योंकि ये प्लांट्स को ईट करते हैं, ग्रास खाते हैं, तो उस ग्रास को चबाने के लिए, च्यू मीन्स चबाने के लिए इनको लार्ज टीथ चाहिए होते हैं। सो इनके टीथ जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इनके केनाइन्स नहीं होते। जैसे कि लायन के आपने देखे होंगे आगे टीथ होते हैं, केनाइन्स टीथ, वो चीड़ फाड़ करने के लिए, गोश्त वगैरह खाने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि ये गोश्त नहीं खाते, मीट नहीं खाते, तो इसलिए इनको जो ग्रास है उसको च्यू करने के लिए इनको लार्ज टीथ चाहिए होते हैं, इसलिए इनके लार्ज टीथ होते हैं। नेक्स्ट है स्टमक। हर्बीवोर्स लाइक काउ हैज़ 2 स्टमक। इनके 2 स्टमक होते हैं। फर्स्ट स्टमक जो होता है वो फूड की स्प्लिटिंग करता है, और सेकंड जो स्टमक होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर फूड। सेल्यूलोज डाइजेशन, दे हैव बैक्टीरिया इन देयर स्टमक टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ये हर्बीवोर्स प्लांट जो होते हैं ये ग्रास कैसे खा लेते हैं या प्लांट्स को कैसे खाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। इनके स्टमक में बेसिकली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम जो है ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, सेल्यूलोज प्लांट्स में होता है। प्लांट सेल जो होते हैं उसकी वॉल्स में ये प्रेजेंट होता है। कंपाउंड सेल्यूलोज कंपाउंड कहते हैं इसको। ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम ग्रास नहीं खा पाते। वैसे तो हम खा लेंगे लेकिन वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाती, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्यूलोज है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो वाली बैक्टीरिया ही नहीं मौजूद हमारी बॉडी में जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ये हर्बीवोर की बॉडी में मौजूद होती हैं। सो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं जो कि हर्बीवोर्स में की डाइट से रिलेटेड है, जो वो खुराक लेती हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन कार्निवोर्स। टीथ, दे हैव शार्प टीथ विच हेल्प देम टू किल प्रे एंड च्यू देम। इनके टीथ बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, तेज़ होते हैं, जो कि अपने प्रे को कैप्चर करने में और उनको किल करने में और उनको खाने में इनकी मदद करते हैं। जॉस, दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉस विच आर यूज टू कैप्चर द प्रे। इनके जॉस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने लाइन को देखा भी होगा अपना शिकार करते हुए। शिकार जो होता है वो उसको हम कहते हैं प्रे, ठीक है, और ये लाइन खुद क्या है, ये प्रेडेटर है। जब ये शिकार करता है तो कैप्चर करता है अपने प्रे को, तो उस वक्त आपने देखा होगा ये अपने दांतों से इसको पकड़ता है, इसी तरह से फिर उसी के थ्रू उसको च्यू भी करता है। सो ये स्ट्रॉन्ग जॉस को यूज़ करके अपने फूड को कैप्चर करते हैं। सो आज हम इतनी ही क्वेश्चन कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में